महाभारत काल में मगध का राजा जरासंध एक ऐसा योद्धा था जिसे हराना लगभग असंभव माना जाता था। वो इतना शक्तिशाली था कि कंस जैसे अत्याचारी भी उससे डरते थे। लेकिन जरासंध की मौत का रहस्य उसकी ताकत में नहीं बल्कि उसके जन्म की एक अनोखी घटना में छिपा था। महाभारत काल की कथाएं सिर्फ युद्ध और वीरता की कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन, मृत्यु और धर्म से जुड़े गहरे रहस्य भी छिपे हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी कथा है मगध नरेश जरासंध की, जिसे पराजित करना खुद भीम जैसे महाबली के लिए भी आसान नहीं था। जब भीम ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, तब भी वो जीवित रहा। यह देखकर भीम हैरान रह गए। आखिर जरासंध की मृत्यु कैसे संभव हुई? आइए जानते हैं। जरासंध मगध का शक्तिशाली राजा था। वो बहुत ही बलशाली, क्रूर और युद्ध में अजेय माना जाता था। उसने अपने जीवन में अनेक राजाओं को बंदी बना लिया था और उन्हें बलि देने की योजना बना रहा था। इसी कारण श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम उसे रोकने के लिए मगध पहुंचे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध का जन्म 2 अलग अलग हिस्सों में हुआ था। उसकी माता ने 2 मृत मांस के लोथड़ों को जन्म दिया था, जिसे देखकर राजा डर गए और उन्हें जंगल में फेंकवा दिया। वहां जरा नाम की एक राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को उठाया और जैसे ही उन्हें आपस में जोड़ा, वो जुड़ गए और एक जीवित बालक बन गया। इसी कारण उसका नाम जरासंध पड़ा। पांडवों के राजसूय यज्ञ के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जरासंध ही था। भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का भेष धरकर मगध पहुंचे और जरासंध को युद्ध की चुनौती दी। भीम और जरासंध के बीच 27 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध चला। भीम अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन जरासंध को हराना नामुमकिन लग रहा था। युद्ध के दौरान भीम ने कई बार जरासंध को बीच में से चीरकर 2 टुकड़ों में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही भीम उसे फेंकते, जरासंध के वो दोनों टुकड़े दोबारा आपस में चिपक जाते और वो फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाता। भीम ये देखकर बुरी तरह हैरान और परेशान हो गए कि आखिर ये योद्धा मर क्यों नहीं रहा है। जब भीम थकने लगे, तब उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध के शरीर के अंगों को अगर सीधा फेंका जाएगा तो वो जुड़ जाएंगे। उन्होंने एक तिनका हाथ में लिया, उसे बीच से चीरा और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम इशारा समझ गए। उन्होंने अगली बार जरासंध को बीच से चीरा और दाएं हिस्से को बाईं दिशा में फेंका, वहीं बाएं हिस्से को दाईं दिशा में फेंका। विपरीत दिशा में फेंके जाने के कारण जरासंध के शरीर के अंग आपस में जुड़ नहीं पाए और इस तरह क्रूर जरासंध का अंत हुआ। जय श्री कृष्णा।